साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर टिप आप वर्षा करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चली है मैथ्स की, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसमें हम टॉपिक वाइज चैप्टर को देखते जा रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में समय चाल दूरी के क्वेश्चन किए थे। उसमें हमने जो टाइम पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि चाल को बढ़ा दे घटा दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। तो उसके आगे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी कराए थे, और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते ताकि आपके अच्छे से इस पर प्रैक्टिस हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर कमांड होनी जरूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई 42 किलोमीटर इसकी चाल दी तो 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 36 की चाल से जाने पर 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। 42 चाल थी तो 1 मिनट पहले पहुंचता है, और चाल इसकी कम है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। पूछा ये कि व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक रामबा ट्रिक बताई थी। बताइए सूत्र क्या बताया था? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो मैंने क्या किया था यहाँ पर? चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बट्टे में चालों का अंतर, चालों का अंतर होता था। ठीक है, इंटू में यहाँ पर क्या आता था? समय, क्योंकि चाल इंटू समय होता है। क्या होता है? चाल इंटू समय। तो समय का योग हो सकता है या अंतर हो सकता है। ठीक है, बट्टे में 60 होता है, बट्टे में 60 क्यों करते हैं? क्योंकि मिनट में दे रखा है। किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। समझ मारी बात, इसलिए हम 60 करते हैं। तो चाल कितनी दे रखी है? 42 और 36, तो 42 गुणा 36 बट्टे में अंतर कितने का है? 6 का है, इंटू में समय का योग कैसे करते हैं मैंने बताया था कि यहाँ पर एक क्या है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या रिजल्ट बनता है? पॉजिटिव बनेगा। तो 3 मिनट की देरी है और 1 मिनट पहले पहुंच रहा है। यहाँ पर एक एक्शन क्या है? नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेंगे? पॉजिटिव बनता है। तो 3 और 1 4, 4 बट्टा 60, 6 से कटा इसको 6 बार, 6 से कटा 10 बार, इसको गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16.8 किलोमीटर इसकी तय की गई दूरी होगी। ठीक है, 42 के जाल से जा रहा था तो 1 मिनट पहले पहुंच रहा था। भाई 42 किलोमीटर इसकी चाल थी तो 1 मिनट पहले पहुंच रहा था, और 36 की चाल से जा रहा है तो ये 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो तय की गई दूरी पूछी गई है, तो चालों का गुणनफल बटे में चाल का अंतर। आपको रटने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है ना, चाल इंटू समय तो होता है। ये दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर दो तरह की चाल दी गई, तो उन दोनों क्या कर लेंगे? गुणनफल कर लेंगे, बट्टे में दोनों चाल का अंतर। समय अलग अलग दे रखा है कि पहले और देर से। एक पॉजिटिव एक्शन है और एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। मैंने क्या बताया था? क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर समय का योग या अंतर है, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 बटे में 60 काटेंगे, इसको कितना आएगा? 16.8 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल पर। मोनाल कुमार क्रमशः 3 किमी, 5 किमी और 8 किमी की चाल से बराबर दूरी तय करता है। एक व्यक्ति है जिसकी अलग अलग स्पीड है, जैसे मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, की चाल से बराबर दूरी तय करता है। बराबर दूरी तय करता है, और कुल कितने मिनट का समय लेता है? 395 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी आपको किस में ज्ञात करनी है? किलोमीटर में ज्ञात करनी। क्वेश्चन आया हुआ NTPC 2016 में। ठीक है, तो आपको 3 अलग अलग स्पीड दे रखी है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टोटल समय दे रखा है और चाल दे रखी है। इस क्वेश्चन में अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब मैंने औसत चाल करवाई थी। औसत चाल मैंने आपको एक एरोप्लेन वाला सवाल कराया था, उसमें अलग अलग स्पीड दी हुई थी, तो हमने औसत चाल निकाली थी। क्या निकाली थी? औसत चाल। तो हमने उसको LCM मेथड से किया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम किस मेथड से करेंगे? LCM मेथड से। तो इसमें अलग अलग स्पीड दे रखी है, यानी अपनी डिस्टेंस एक तय आएगी। तो 3, 5 और 8 इन सब का क्या ले लेते हैं? LCM। क्या ले लेते हैं? LCM। 3, 5, 8 का LCM बताइए कितना होता है? 120। अब 3 से 40 बार। यहाँ पर ये क्या लिखी हुई है? अलग अलग स्पीड देख रही है। ठीक है, ये S1 स्पीड है, ये S2 है और ये S3 है।
3, 5, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर 120 मान लीजिए आपकी टोटल स्पीड है, सॉरी टोटल डिस्टेंस है। क्या है? टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर इसमें इसका भाग देना है। 3 में 120 का भाग दिया 40 बार, 5 में 120 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 24 बार। कितनी बार जाएगा? 24 बार। और 8 में 120 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8 और 15 8 है 120, 15 8 है 120। इन सबको जोड़ते कितना होता है? 5 4 9, 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर टोटल आ चुका है 79। ठीक है, 79 हमारे पास में टोटल आ चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने अपने पास में 79 आ चुका है, यहाँ पर टोटल स्पीड आ गई है। अब हमको टोटल क्या निकालनी? दूरी निकालनी। क्या निकाल? टोटल दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए मुझे? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। तो मेरे को बताइए चाल कितनी दे रखी है आपको? चाल हमने अलग अलग निकाली है, 3 5 8। ठीक है, 3 5 8 हमने अलग अलग चाल निकाली है। ठीक है, अब इसका कैसे किया जाए बताइए? यहाँ पर 120 बट्टे में 79, 120 बट्टे में 79 इंटू में क्या करेंगे? 395 बट्टे में 60 इंटू में 3। 3 क्यों लिए? क्योंकि 3 अलग अलग स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? 3 अलग अलग स्पीड हमने दे रखी है। ठीक है, डाटा मैंने सही लिखा है, एकदम सही है। 120 बट्टे में 79, 395 बट्टे में 60 इंटू में 3। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि 120 हमारा टोटल आ गई था, चाल हमने एक निकाली है टोटल चाल से। ये हमने टोटल इनकी चाल का मैंने एक रेशो ले लिया। 120 टोटल चाल होगी बट्टे में 79, इसका भाग 3 अलग अलग दे रहे हैं, इंटू में समय कितना आ गया? 395 मिनट का समय दे रखा है। देखो आपको कितना दिया है? 395 मिनट का समय दिया। आपको किस में निकालना? किलोमीटर निकालना, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 60 का भाग लगा दिया, इंटू में 3 जने थे अलग अलग, इसलिए 3 से गुणा कर दिया। तो अब इसको काट लेते हैं। 6 से कटा इसको 2 बार। ठीक है, अब इसको किस टेबल से काट सकते हैं हम? काटे इसको। अब इसको एक बार हम काट के देखते हैं। 2 से कटेगा क्या बताइए? अब इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे नहीं काट के हम इसको सीधा ऐसे काट के देखते हैं एक बार। ठीक है ना? ठीक है, देखें। अब इसको काटे, अगर 15 से काटे तो 15 8 है 120, 15 चौके 60। 8 से 79 कट सकता है क्या? 8 से 79 कट सकता है? नहीं कटेगा। अब देखिए इसको हम 4 से काट, 4 दूनी 8, 79 से 395 कितने बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, कितने बार कटेगा? 5 बार। तो 5 से 15 दूनी 30, तो 30 किमी हमारी दूरी आ चुकी है, 30 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन कैसे किया देखिए। हमारे पास में 3 अलग अलग स्पीड दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस सेम है, टोटल डिस्टेंस सेम है, तो हमको दूरी निकालनी है। दूरी निकालने का हमको पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग स्पीड ले रही है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। जैसे मैंने बताया टाइम एंड जो होता है हमारी जो प्रश्न समय कार्य मजदूरी वाली, उसमें हम निकालते हैं अलग अलग, उसी मेथड से मैंने किया है। तो 3 5 8 अलग अलग स्पीड दे रखी। टोटल हमारे पास में ये क्या आ गई? टोटल स्पीड मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए? टोटल स्पीड कितनी आ गई? 120। 3 में 120 का भाग लगा 40 बार, 5 में 120 का 24 बार, 8 में 120 का 15 बार। इन सबको जोड़ा कितना है? 79। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 120 है, 120 कैसे आई? 120 टोटल स्पीड थी। टोटल स्पीड कितनी आई? 120। 120 में किसका भाग दिया? 79, क्योंकि ये जने कितने जने कर रहे हैं मिलके? 3 जने, 3 स्पीड दे रखी है। इंटू में समय क्या है? समय हमको दे रखा 395 मिनट का समय ले रहा है। कितने मिनट का समय ले रहा है? 395 मिनट का समय ले रहा है, बट्टे में 60 का भाग ले। 60 का क्यों लगे? क्योंकि किलोमीटर में निकालना है। अब इसको काटा, 79 से 5 बार कटेगा। अब इसको आप किसी भी टेबल से काट सकते हैं। ठीक है, मैंने 15 से काटा तो इतना आया, गुणा करेंगे कितना का? 30 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं मैं एक बार, कंफ्यूजन रह गई होगी अगर आपको। देखिए 3 स्पीड आपको अलग अलग दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है? सेम है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या हमारे क्वेश्चन में सेम है, और टोटल हमको समय दे रखा है। पूछा क्या है? डिस्टेंस ही हमको पूछ लिए। अलग अलग जब भी 3 आपको चाल दे तो उनका क्या निकाल लेना? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। तो 3 5 8 का एलसीएम कितना होगा? 120।
अब ये हमने टोटल स्पीड निकाल ली है, ये 3 5 8 अलग अलग दे रखी, तो मैंने क्या निकाल दिया, इनका संयुक्त रूप से निकाल दिया 120। इसको कैलकुलेट किया कितनी बार, 40 बार, ये 5 से 24 बार, 8 से 120 15 बार, इन सबको जोड़ा कितना है 79। अब हमको क्या निकालना, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दे रखी है 120, टोटल स्पीड है यहाँ पर, ये क्या टोटल स्पीड है 120 बट्टे में तीनों की जोड़ कितनी है 79 इंटू में 3, यहाँ पर 3 मैंने आगे लिखा, आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इंटू में क्या आ गया आपका समय, समय कितना दे रखा है आपको 395 मिनट दे रखा है, बट्टे में 60 क्यों किया, क्योंकि हमको किलोमीटर में निकालना, इसलिए बट्टे में 60 कर दिया। अब इसको काटेंगे कितना आएगा 30, ठीक है। इसी पैटर्न पर एक और सवाल कराता हूं, आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। देखिए, चंदन क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है। किससे करता है, चंदन की अलग अलग 3 स्पीड दे रखी है, 3 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड से बराबर दूरी तय करता है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या है सेम है, और कुल 42.5 मिनट का समय लेता है। कुल कितने मिनट का समय लेता है, 42.5 मिनट का समय लेता है। अब हमको क्या पूछिए, टोटल डिस्टेंस पूछिए। यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम है और 3 स्पीड दे रखी है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम मेथड से। इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए 2 तरह के क्वेश्चन है, एक तो एवरेज स्पीड वाला, एवरेज स्पीड वाला जो मैंने बताया था, जिसमें आपको अलग अलग चाल दे रखी होती है, उसको हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, और इसमें भी अलग अलग 3 चाल दे रखी है और बराबर दूरी तय हो, तो हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी एलसीएम मेथड से करते, देखिए ये 3, ये S1 स्पीड, S2 स्पीड, S3 स्पीड, S1 कितनी है 3, S2 कितनी है 4 और ये कितनी है 8, 3 4 8 का एलसीएम निकालते कितना आता है 24, शाबाश। 3 से काटा 8 बार, 4 से काटा 6 बार, 8 से काटा 3 बार, कितना हुआ 8 से 14 3 17, टोटल कितना हुआ 17। हमको कुल दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। आपको अगर 4 स्पीड दे दे, मान लो कल को अगर 4 स्पीड दे दे, 5 दे दे, तो आप 4 की गुणा कर दीजिए, 5 दे दे तो 5 की गुणा, 6 दे दे 6 की गुणा, ठीक है। कितनी स्पीड दे दे उसको गुणा कर देना। अब टोटल डिस्टेंस 3 अलग अलग चाल दे रखी है, तो 3 से गुणा कर दिए, 3 स्पीड दे रखी, क्या कितनी दे रखी है 3, 4 दे तो 4 से गुणा, 2 दे तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है, समझ में आ गई बात। 3 दे तो 3 से गुणा कर दो। चाल कितनी है टोटल चाल, ये टोटल स्पीड कितनी है 24 आ गया, ठीक है, 24 आ गया, बट्टे में 17, बट्टे में 17। समय कितना दे रखा है 42.5, कितना दे रखा है बट्टे में 60, इंटू में यहाँ पर 10 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 12 दूनी 24, 12 से काटा 5 बार, 5 से काटा इसको 5 8 40, 5 चौड़ी 25, 17 से काटा 5 बार, ठीक है। अब किसी से कट रहा है क्या बताइए, 2 से काटा 5 को, 5 से 5 कट गया, कितना है 3 किमी, इसलिए करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पर काटा पीटी सही करनी है और आपका आंसर सही आएगा। थोड़ा आप अगर काटा पीटी सही नहीं करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा कैलकुलेशन को ढंग से कीजिएगा, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। यहाँ पर 3 अलग अलग स्पीड दे रखी, इसलिए 3 से गुणा किए, टोटल हमने स्पीड निकाल ली 24, बट्टे में 3 भाग यानी 17 का भाग देंगे, इंटू में समय कितना है 42.5 मिनट समय दे रखा है, बट्टे में 60 का भाग गए। यहाँ पर 10 क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट उड़ा है, मैंने क्या उड़ाया पॉइंट उड़ाया, इसलिए बट्टे में क्या लगेगा 10, और इसको हमने काटा कितना है 3 किलोमीटर। इसको आप सही ढंग से काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई है। अब हमको एक नया टाइप सीखना है। 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दे दी 150 मीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ये ट्रेन है, ट्रेन बना ले गया, ट्रेन के ये बोगी हो गई, ये ट्रेन के डिब्बे हो गए, ट्रेन का इंजन बना देता है, ठीक है। तो एक डब्बा और बनाऊंगा, टायर बना है, ये लो टायर बना था, ये एक लाइट बनाएगा, इसकी लाइट ठीक है, इतनी ठीक है, 2 लाइट, ठीक है। अब ये ट्रेन है आपकी एक,
और ये आपका क्या है, ये आपका कोई पुल एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस पर एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल रही है। अब आपका एक छोटा स्टेशन है मान लो, और ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म है। अब सुनिएगा मेरी बात को, 150 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई दी है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 150 तो हमको ट्रेन की लंबाई यदि मान लीजिए 150 मीटर दी है, और अपने को क्या दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, बस समझने का खेल है सारा। 150 मीटर ट्रेन की टोटल लेंथ दे दी आपको, और ट्रेन की आपको दे दी स्पीड, कितनी दी है स्पीड बताइए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए नहीं दिए, ठीक है। तो अपने को एक बात समझ मारी, प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने किस में निकालनी है, मीटर में निकालनी। किस में निकालनी है, मीटर में। और क्वेश्चन एलपी में पूछा गया है ये, ठीक है। तो अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो बहुत इजी है। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेन चल रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, अगर हमको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा होगी चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल कैसे निकालते हैं हम, टोटल दूरी बटा समय करके, टोटल दूरी बटा समय, ठीक है। टोटल हमको अगर चाल निकालनी हम कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। क्यों, क्योंकि हम कुल दूरी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये चीज स्थिर है, स्थिर चीज है, तो हम ट्रेन की लंबाई और पुल की, ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ते हैं और समय का भाग लगाते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड हमको दे रखी है। तो ट्रेन की स्पीड अगर दे रखी हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए तो बहुत आसान है, समझिए। तो हमको सबसे पहले चाल दे रखी है, चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति आवर में दी है। किसमें दी है, किलोमीटर प्रति आवर में दी है। आपको सारा डाटा मीटर और सेकंड में दे रखा है, किसमें दे रखा है, मीटर और सेकंड में। तो आपको चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो चाल को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लिया, 54 इंटू 5/18। अब ये डाटा कैसा है सबको पता है, मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 18 से कटा 3 बार, 5 दिए 15, तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई है। अब हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी, तो चाल बराबर क्या होता है बताइए मुझे, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, आपका आसानी से आंसर निकलेगा। तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। चाल हमको दे रखी है 15, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी बताइए मुझे। ट्रेन की दूरी कितनी है, ट्रेन की दूरी देखिए 150 मीटर दे रखी है। ट्रेन की दूरी कितनी दी है, 150 मीटर आपको दे रखी है, प्लस में, क्योंकि चाल निकालते हैं तो टोटल दूरी को जोड़ देता है। क्या करता है, टोटल दूरी को जोड़ देता है या घटा देता है, क्योंकि यहाँ पर स्थिर चीज है इसलिए हमने क्या कर दिया, जोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको नहीं दे रखी, पूछी है। अगर दे रखी होती तो हम उसको भी साथ में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर x कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की दूरी हमको नहीं दे रखी, प्लेटफॉर्म की लंबाई या दूरी हमको निकालनी है। बट्टे में समय दे रखा है, समय कितना दिया, 42 सेकेंड। कितना दिया है, 42 सेकेंड। तो अब इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालते, देखिए x बराबर कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर क्या होगा, 15 गुणा 42 कर लेते हैं, 15 गुणा 42 हो जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा भाई, 15 गुणा 42 बराबर क्या हो जाएगा, 150 प्लस में x हो जाएगा। तो इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 680, 680 बराबर में 150 x आ जाएगा, 150 प्लस में x। अब 150 प्लस x आ जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 680 में से 150 को लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 4, कितना जाएगा, 430, ठीक है। कितना आएगा, 430, 430 किमी, सॉरी 430 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। 680 में से 150 घटाएंगे कितना रहेगा, 430, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। देखिए 15 इंटू 42 करते तो 630 आएगा, ठीक है। अब x बराबर क्या करना है, 630 में से आपको क्या करना है, 150 को लेस करना है, कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 5 में 4, 480 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो आपको एक ट्रेन दे रखी है और आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। ट्रेन की आपको क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ यानी ट्रेन की लंबाई दे रखी है, और आपको समय दे रखा है। ट्रेन की लंबाई दी है और समय दे रखा है। तो चाल हम कैसे निकालेंगे, चाल तो हमको दे रखी है, हमको क्या निकालनी, इसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो निकालनी। तो चाल हमको दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे
कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी 15 बराबर दूरी कितना 150 प्लस में एक्स। एक्स क्या चीज है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इन दोनों गुणा करें कितना आएगा 630 आएगा। 630 बराबर 150 प्लस एक्स कितना आएगा 630। अब इसको लेस कर देंगे कितना है 480 मीटर। 480 मीटर हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों आज का हमारी क्लास आपको पसंद आएगी। अगर दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए जय हिंद जय भारत।